पेपर एनालाइज के इस वीडियो में आज हम बात कर रहे हैं एमएस एक्सेस की, जो हमारा पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का तीसरा पेपर है। ठीक है, इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। उससे भी पहले जो इसके नियम हैं और शर्तें हैं, है ना, वो हमने पिछले वीडियो में या फिर पिछले पेपर में डिस्कस कर ली हैं, तो अब उनको वहाँ जा करके देख सकते हैं, जहाँ पर पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था कि कॉपी में कैसे लिखना है, कैसे भरना है, क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है ना, उसमें उसको डायरेक्ट कैसे करना है, ये सारा कुछ मैंने आपको वहाँ पर बता दिया था। तो आगे बढ़ते हैं, सीधा क्वेश्चन की बात करेंगे। तो पहली यूनिट से पहला जो क्वेश्चन आपका बन रहा है वो है ट्रेडिशनल डेटाबेस की अपेक्षा रिलेशनल डेटाबेस में या फिर इसके क्या फ़ायदे हैं। तो इनडायरेक्टली इन दोनों के बीच में अंतर आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको लिख देना है। ठीक है, इनको आप कॉलम में डिवाइड करके भी लिख सकते हैं और पॉइंट डालकर भी लिख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप लिख सकते हैं, बस सामने वाले को समझ में आना चाहिए। एमएस एक्सेस पृष्ठ पर विभिन्न नेविगेशन बटन क्या क्या हैं, उनके कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो सारे के सारे जो बटन्स वहाँ अपने को मिलते हैं ना, नेविगेशन बार मिलती है जिसमें नेक्स्ट होता है, प्रीवियस होता है, गो टू फर्स्ट, गो टू लास्ट होता है, न्यू रिकॉर्ड होता है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ दर्शा देनी है, चित्र बना करके, डायग्राम आपको बना करके वहाँ पर दर्शाना है, तो पूरे नंबर आपको दिए जाएंगे। यूनिट नंबर 2 से बात करते हैं, वैलिडेशन को परिभाषित कीजिए। डेटा प्रविष्टि पर, है ना, सत्यापन को कैसे लागू करें। समझ रहे हैं बात को, एक प्रकार से डेटा वैलिडेशन की बात कर रहा है। तो डेटा वैलिडेशन हम पढ़ चुके हैं, उसमें डेटा एंट्री होने पर जो मैसेजेस आते हैं वो सारा कुछ आपको इसमें बताना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी का अथवा करके है, जो टेक्स्ट डेटा टाइप होता है उसकी जो फील्ड गुण होते हैं, है ना, उनको आपको बताना पड़ेगा। हम किसी फील्ड में डिफ़ॉल्ट मान कैसे सेट कर सकते हैं। एक प्रकार से टेक्स्ट नाम का जो डेटा टाइप है वो पूछ रहा है और इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आपसे पूछ रहा है ना, तो ये अपने को पता होना चाहिए, ये आपको लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा। आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 में, क्वेरी से आपका क्या अभिप्राय है। एमएस एक्सेस में विभिन्न प्रकार की जो क्वेरी हैं उनकी व्याख्या आपको करनी पड़ेगी। क्वेरीज यहाँ पर जो है 9 से 10 प्रकार की होती हैं, वो आपको पूरी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल अलग से है ना। अलग से मेरा मतलब है एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें उसने पूछ ली हैं, तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी आपको कंप्लीट नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले उसमें अथवा करके क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है, जब हम टेबल क्रिएट करते हैं और दोनों टेबल को आपस में जोड़ते हैं तो उनको रिश्ता या फिर रिलेशनशिप कहा जाता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रिश्तों में संदर्भात्मक अखंडता से आप क्या समझते हैं। संदर्भात्मक अखंडता के लिए विभिन्न नियमों को लिखिए। मतलब ये इंटीग्रिटी रूल्स की बात कर रहा है। मतलब जब हम टेबल्स को क्रिएट करते हैं और उनको आपस में कनेक्ट करते हैं तो रूल्स क्या क्या काम करते हैं, उनको इंटीग्रिटी रूल्स कहा जाता है। और रिलेशनशिप से आप क्या समझते हैं, ये आपको दर्शाना है, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे यूनिट नंबर 4 की। तो यूनिट नंबर 4 से ये आपसे पूछ रहा है, फॉर्म को परिभाषित कीजिए। एमएस एक्सेस में उपलब्ध फॉर्म के बुनियादी प्रकारों की व्याख्या कीजिए। मतलब एमएस एक्सेस में जो फॉर्म होते हैं हम क्रिएट करते हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, वो क्या होते हैं और कितने तरीक़ों से उनको बनाया जा सकता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन इसी में आपसे पूछ रहा है वो है, फॉर्म डिज़ाइनिंग में विकल्प, बटन और चेकबॉक्स के उपयोग के बारे में उनके गुणों के साथ समझाना है। ठीक है ना, जब हम फॉर्म में 2 बटन यूज़ करते हैं, कौन कौन से, एक चेक बॉक्स हम यूज़ करते हैं, है ना, और एक ऑप्शन बटन हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इनको आपको पूरा का पूरा दर्शा देना है चित्र बना करके। ये आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, इनके सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछ रहा है यूनिट नंबर 5 से, रिपोर्ट के विभिन्न खंड क्या हैं, इनमें से प्रत्येक खंड की व्याख्या कीजिए। मतलब ये क्या कह रहा है, आपसे जो है डिफरेंट सेक्शन ऑफ रिपोर्ट मांग रहा है ना, रिपोर्ट का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर देना है। इसी का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंतर कीजिएगा। पहला आपको दे रहा है प्रीव्यू रिपोर्ट एंड प्रिंट रिपोर्ट में, इनके बीच में अंतर आपको बताना पड़ेगा। अगला दे रहा है सिंगल टेबल रिपोर्ट और दूसरा दे रहा है मल्टी टेबल रिपोर्ट में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो ये इनके सारे के सारे आंसर आपको नीचे मिल जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी चीज़ नहीं पूछी है उसने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पेपर हमारा है एमएस एक्सेस का, वो है दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 का। ठीक है ना, ये हमने अल्टरनेटिवली लिए हुए हैं क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है, अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं की है और आप इनको एनालाइज करके और दिए गए आंसर्स को पढ़कर चले जाते हैं तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं यूनिट नंबर 1 की। इसमें सबसे पहले ही आपसे पूछ ले रहा है, देखिए इंटीग्रिटी रूल्स से आप क्या समझते हैं। प्राइमरी की और फॉरगन की अवधारणा को विस्तार से समझाइए। यहाँ पर आपको दोनों कीज़ को समझाना पड़ेगा और जो रूल्स लगते हैं रिलेशनशिप बनाते समय वो आपको बताने पड़ेंगे।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी का अगला क्वेश्चन है और करके है, डेटा नॉर्मलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए। नॉर्मलाइज करने से मतलब होता है यहाँ पर टेबल से डेटा को आसान कर देना, सुलभ कर देना, है ना। अगर 10 फील्ड वहाँ एक टेबल के अंदर हैं तो आप अपने काम की फील्ड को कैसे बाहर निकाल सकते हैं, ये नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। ये सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 2 में आपसे पहला क्वेश्चन पूछ ले रहा है, मतलब तीसरा क्वेश्चन है, एमएस एक्सेस में टेबल को एडिट किस प्रकार किया जा सकता है ना, या किया जाता है, टेबल में किस प्रकार की एडिटिंग की जाती है, ये आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर जो अपन टेबल क्रिएट करते हैं डेटा टाइप को लेकर के, फील्ड को लेकर के, है ना, और डिस्क्रिप्शन को लेकर के, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दर्शानी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अथवा करके है, इनके बारे में शॉर्ट नोट आपको लिखने हैं। शॉर्ट क्या होता है ये समझाना, और फ्रीज कॉलम क्या होता है ये भी आपको समझाना है। ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है यूनिट नंबर 3 से क्वेश्चन बन रहा है। सबसे पहला, निम्नलिखित एसक्यूएल क्वेरीज को उदाहरण से समझाइए। सिक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज होता है, उसके अंदर जो क्वेरी होते हैं वो आपको समझाने हैं। तो क्वेरी के यहाँ पर नाम दे दिए हैं, पीछे पूरे क्वेरी पूछ लिए थे पिछले वाले पेपर में, है ना। क्रिएट क्वेरी बताना है, सिलेक्ट क्वेरी बताना है, ग्रुप बाय क्वेरी आपको बताना है ना। अल्टरनेटिव जो टेबल क्वेरी होता है वो भी आपको यहाँ पर बताना। तो छोटे छोटे नोट्स टॉपिक के बारे में शॉर्ट नोट आपको लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं। एंड तथा और का उपयोग करते हुए मल्टीपल फील्ड जो हैं फिल्टर को समझाना है। ठीक है ना, तो आपको ये बताने होंगे, जो फिल्टर आप यूज़ करते हैं ना एंड और करके, ये आपको बताने पड़ेंगे। इनका आंसर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो बहुत ही आसान है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। दिखने में लगते हैं थोड़ा सा बड़े बड़े टाइप के क्वेश्चन, बाकी ये लिखने में बहुत आसान होते हैं। आगे चलिए, एक बार आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे यूनिट नंबर 4 से, एमएस एक्सेस फॉर्म में कंट्रोल का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। ठीक है ना, ये आपसे पूछ रहा है बाउंड और अनबाउंड कंट्रोल्स को समझाइए। ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें एक साथ इसने पूछ ली हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन इसी में देखते हैं, अथवा करके है, एमएस एक्सेल में फॉर्म की क्या उपयोगिता है। एमएस एक्सेस में मेन फॉर्म तथा सब फॉर्म को समझाइए। ये आपको दोनों प्रकार से जो क्वेश्चन है ये पूछा जा रहा है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। क्लियर है, उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला लास्ट यूनिट से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एमएस एक्सेस में रिपोर्ट को समझाइए। सिंगल टेबल रिपोर्ट और मल्टी टेबल रिपोर्ट में क्या अंतर होता है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट किया है इसने, ये देखिए ये आपसे पूछ रहा है। अगला है, विजार्ड द्वारा रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया को समझाइए। जो विजार्ड होती है ना, मैन्युअली नहीं कह रहा है, अंदर से जो टेम्पलेट हम बाहर निकालते हैं उसकी बात कर रहा है, जिसमें आपको पूरे स्टेप लिखने पड़ेंगे। लगभग 6 से 7 स्टेप ये होते हैं। ठीक है ना, इनका आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉपर नंबर दिए जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप बात को। तो ये था हमारा तीसरा पेपर, जो है एमएस एक्सेस का, पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का। इसको आपको ध्यान में रख के तैयारी करनी है, प्रिपेयर करना है, और जो आंसर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं वो सारे के सारे आपको लिख लेने हैं। ठीक है, वो सारे आपको लिखने हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।